गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विशेष में हम लोग उत्तर प्रदेश पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पार्ट 3 पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश पार्ट 3 पढ़ने से पहले एक बार हम लोग यह देख लेते हैं कि 1 में और 2 में, यानी पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा क्या है। उत्तर प्रदेश का जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना था। पार्ट 2 जो था उसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्यों के बारे में जाना था और उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने राज्य हैं जो नेपाल की सीमा के साथ साझा करते हैं, उनके बारे में जाना था। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार और टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे, साथ साथ कुछ अन्य बिंदुओं के बारे में भी जानेंगे। तो आइए हमारे साथ। ये हमने उत्तर प्रदेश का मैप बनाया हुआ है और इस मैप को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। मान के चलो हमको यहीं पे तैयार कर लेना है, आप देखते जाइए। मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर यहाँ से एग्ज़ाम में कोई सवाल आता है, आपने अच्छे से इसको समझ लिया, आपका छूटेगा नहीं, प्रश्न आपका हो जाएगा। आइए हमारे साथ। पार्ट 1 में मैं आपको बता चुका हूं, सहारनपुर के उत्तर में हिमाचल प्रदेश पड़ता है और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी या उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? हिमाचल प्रदेश के साथ। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बताया था, पश्चिमी जिला शामली है, पूर्वी जिला बलिया है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है और उत्तरी जिला सहारनपुर है। उत्तरी सहारनपुर, पश्चिमी शामली, दक्षिणी सोनभद्र, पूर्वी बलिया, ये हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब आइए इधर देखते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है। उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बेटा बिजनौर जिले में है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पहला कौन है? दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा टाइगर रिजर्व है। आगे देखिए, ये यहाँ पे मैंने मुरादाबाद बनाया हुआ है, रामपुर और बरेली। जैसे ऐसे समझो, हम उत्तर से देखते हैं मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर के बाद जो सीमाओं पर उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उस पर जो जिले स्थित हैं उनको मैंने बनाया हुआ है, उनको साथ में हम लोग देखते हुए चलते हैं। बिजनौर के बाद कौन सा जिला पड़ेगा? मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद कौन सा पड़ेगा? रामपुर। रामपुर के बाद बरेली। बरेली के बाद पीलीभीत। पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। प्रदेश का तीसरा व नवीनतम टाइगर रिजर्व। ये कब बना था? यह 2014 में बना था। आगे देखिए, लखीमपुर खीरी, इसका क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा है, यानी उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है। यहाँ क्या है? दुधवा टाइगर रिजर्व और किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन? दुधवा नेशनल पार्क। आगे देखिए, खीरी के बाद बहराइच पड़ता है। बहराइच में कतरनिया घाट वन्य जीव विहार है। फिर उसके बाद कौन सा जिला पड़ेगा? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में न वन्य जीव विहार है और ना टाइगर रिजर्व है। इसके बाद कौन सा जिला पड़ता है? बलरामपुर। अब देखो यहाँ पे, ये बलरामपुर जो है, बलरामपुर और श्रावस्ती, गोंडा, इन तीनों की सीमाओं पर सोहेलवा वन्यजीव विहार स्थित है। कहाँ? तीनों की सीमाओं पर। आपको दिख रहा होगा, तीनों की सीमाओं पर है। आगे देखते हैं, सिद्धार्थनगर खाली है, कोई नहीं स्थित है यहाँ। फिर महाराजगंज में कौन है? सुहागी बरबा वन्यजीव विहार कहाँ है? महाराजगंज में है। महाराजगंज के बाद कुशीनगर। अब महाराजगंज तक समझिए, हमारे पीलीभीत से लेकर महाराजगंज तक 7 ऐसे जिले हैं
जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया है, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे देखिए बेटा, कुशीनगर, देवरिया, बलिया। बलिया में क्या खास बात है? हमारा पूर्वी जिला है, और बाकी खास बात तो बहुत सारी हैं। फिर इधर आ जाइए, गाजीपुर। गाजीपुर से हम पहले देख लेते हैं वाराणसी। वाराणसी किसके साथ सीमा साझा करता है? चंदौली के साथ, जो दक्षिण में मैंने दिखाया है, और गाजीपुर के साथ सीमा साझा करता है। वाराणसी में क्या है? कछुआ वन्यजीव विहार। वो कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है? वाराणसी में है। प्रदेश का सबसे छोटा, मतलब यह प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसमें क्या है? इसमें कछुआ होते हैं। विश्व का प्रथम कछुआ वन्यजीव विहार, प्रदेश में सबसे छोटा है, लेकिन विश्व का प्रथम कछुआ वन्यजीव विहार है। फिर उसके बाद चंदौली में क्या है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है? प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार, ये सबसे पुराना है वन्यजीव विहार। देखिए इधर 1957 में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। फिर आगे देखिए, मिर्जापुर में कैमूर वन्यजीव विहार है। ये जो कैमूर वन्यजीव विहार है, इसमें दो ऑप्शन भी मिल सकते हैं आपको, मिर्जापुर भी मिल सकता है, सोनभद्र भी मिल सकता है, क्योंकि यह दोनों की सीमाओं पर स्थित है। आगे देखिए, मिर्जापुर से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, कौन सा जिला पड़ेगा? इलाहाबाद पड़ेगा। इलाहाबाद से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, चित्रकूट पड़ेगा। चित्रकूट में कौन सा जीव विहार है? वन्यजीव विहार है रानीपुर वन्यजीव विहार। कहाँ है? चित्रकूट में है। चित्रकूट से अगर उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उस पर चलते हुए आगे जाएंगे तो बांदा पड़ेगा। बांदा में मैंने आपको पढ़ाया है, बांदा से क्या? हीरा, बांदा से, और बाक्साइड बांदा से भी और वाराणसी से भी। फिर महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है, झांसी। फिर ललितपुर में कौन सा वन्यजीव विहार है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। कहाँ है? ललितपुर में है। ललितपुर में मैंने आपको बताया था तांबे के लिए, इसका एक क्षेत्र है सोनाराई क्षेत्र, जो तांबे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। क्या? ललितपुर जिला। फिर जालौन से हम इटावा जब जाएंगे तो इटावा में क्या पड़ेगा? इटावा में इटावा और आगरा की सीमा पर चंबल वन्यजीव विहार पड़ेगा। इटावा और आगरा की सीमा पर चंबल वन्यजीव विहार पड़ेगा। फिर ये देखिए, ये जो सीमा है साथ में समझ लीजिए, ये वाली इधर राजस्थान पड़ेगा बेटा, राजस्थान। सवाल ये भी आ सकता है, उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने हैं? आगरा और मथुरा, 2 जिले हैं। फिर उसके बाद अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अगर मैं आपसे पूछूं या बताऊं मैं आपको, यहाँ 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक है, कितनी है? 49%। और लिंगानुपात यहाँ का सबसे कम है। साक्षरता यहाँ की सबसे ज़्यादा है। वैसे हमने अक्सर ये देखा कि जहाँ की साक्षरता अधिक होती है वहाँ का लिंगानुपात भी अधिक होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात कितना है यहाँ का? 851, मतलब 1000 पुरुषों पर 851 स्त्रियाँ, पता होगा आपको। उसके बाद गाजियाबाद के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुके हैं। फिर यहाँ देखिए, मेरठ में कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, यह सबसे बड़ा है। उसके बाद इतना हम लोगों ने देखा है। उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ उत्तर प्रदेश में हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तराई के क्षेत्रों में। हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तराई के क्षेत्रों में और शिवालिक के हिमनदों पे हाथी पाए जाते हैं। चिंकारा कहाँ पाए जाते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं चिंकारा कहाँ पाए जाते हैं? चिंकारा विंध्य के जंगलों में पाए जाते हैं। चिंकारा विंध्य के जंगलों में पाए जाते हैं। और ये वाला क्षेत्र देखो, गोंडा वाला, ये गोंडा का क्षेत्र है। गोंडा के क्षेत्र में क्या पाया जाता है? गोंडा के क्षेत्र में, गोंडा का जो तराई वाला इलाका है, जैसे ये जो है गोंडा का तराई वाला, ये वाला क्षेत्र नहीं होगा। गोंडा का तराई का क्षेत्र यह नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है।
और यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ बेटा भूरा रीछ पाए जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। बेसिक चीज़ें क्या, जैसे भारत का पहला अभयारण्य ग्रेटर नोएडा में 120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नाइट सफारी पार्क के नाम से बनाया गया है, जो चीन व सिंगापुर के नाइट सफारी मॉडल पर आधारित है। इंग्लैंड के लॉन्गलीड सफारी पार्क से प्रेरित होकर इटावा में बबर शेर प्रजनन केंद्र एवं लाइन सफारी पार्क बनाया गया है। प्रदेश के जहाँ के मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्लाह के नाम से एक प्राणी उद्यान बनाया जा रहा है। अब मैंने यहाँ पे कुछ वन्यजीव विहार लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इनमें से एक मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये आपको नोट करना है। मैं एक एक पढ़े दे रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है, चंदौली में है। स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है, लखीमपुर में। स्थापना 1972 में हुई थी। करतनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ है, बहराइच में है। स्थापना 1976 में हुई थी। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट, स्थापना 1977। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, स्थापना 1977। चंबल वन्यजीव विहार कहाँ, इटावा और आगरा की सीमा पर, मैंने आपको बताया था, 1979। फिर हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ 1986। सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ, महाराजगंज 1987। सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती तीनों की सीमाओं पर 1988 स्थापना है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी, ये बहुत पूछा जाता है, आपको भूलना नहीं है, वाराणसी 1989। कुकरेल वन घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है, यह लखनऊ में है। फिर उसके बाद जो 3 टाइगर रिजर्व हैं हमारे, देख लीजिए। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी 1887 स्थापना, और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर स्थापना 2012। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि नवीनतम है, कहाँ, लखीमपुर खीरी। इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात मैं आपसे यह करना चाहता हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यहाँ उड़ान डिफेंस एकेडमी संसारपुर में जो हमारा कोचिंग संस्थान है, वहाँ पे मंगलवार से यानी 20 तारीख से 2 बैच स्टार्ट होंगे। एक जो बैच मॉर्निंग में चल रहा है उसमें कांस्टेबल पेट, मतलब जो है पेट और कांस्टेबल का चल रहा है, और फिर जो 12 बजे से स्टार्ट होगा वो केवल और केवल अग्निवीर वालों के लिए होगा। जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं स्पेशल उन्हीं के लिए होगा। अगर आप लोग या आप लोगों में से जो कोई भी अग्निवीर की तैयारी करना चाहता है तो हमारे यहाँ आए, 12 से जो भी आगे समय रखा जाएगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। 12 से 4 होगा या 5 होगा आगे का समय, उसमें क्लासें चलेंगी अग्निवीर की। और यह हमारा स्पेशल बैच यानी गारंटी बैच होगा, क्योंकि गारंटी कैसी इसमें होगी, इसमें हम लोग आपको अपने तरीके से पढ़ाएंगे और आपके सिलेक्शन की पूरी गारंटी है। उसमें चाहे हमें रात में क्लासें चलानी पड़े, हम रात में क्लासें चलाएंगे। मतलब आपको सेलेक्ट करवाना है तो करवाना है, ये मान के चलिए। किस में, अग्निवीर में। तो अग्निवीर के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारी संस्था पे आएँ और हमसे मिलें और हमारे यहाँ पढ़ें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सिलेक्शन आपका होगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को और आज की क्लास को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।